नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं दिनेश शर्मा। शाम के 7 बज चुके हैं। प्राइम टाइम डिबेट का वक्त हो चुका है। प्राइम टाइम डिबेट का वक्त है। आज हम बात करेंगे अंता चुनाव के रण की। अंता में होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपना एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया। इधर बीजेपी बागियों को मनाने में सफल हो गई। पूर्व विधायक और निर्दलीय उम्मीदवार रामपाल मेघवाल को मनाने में बीजेपी को सक्सेस यहां पर मिली है। इससे बीजेपी की रणनीतिक मजबूती यहां पर हुई है और वो इस उपचुनाव से पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हुई है। इधर कांग्रेस बागियों को मनाने में पीछे है। नरेश मीणा अब भी मजबूती के साथ चुनावी रण में ताल ठोक रहे हैं। नाम वापस लेने की तारीख निकल चुकी है। ऐसे में कांग्रेस अब बागियों को मना भी नहीं पाएगी। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उम्मीदवार मोरपाल सुमन के समर्थन में सरकार के कई मंत्री और प्रदेश स्तर के नेता प्रचार कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल और जोराराम कुमावत, राज्य मंत्री मंजू बागमार, पूर्व मंत्री अनीता भदेल, पूर्व सांसद मनोज राजौरिया और माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टोंक जैसे नेता लगातार क्षेत्र में प्रवास करके बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं। सांसद दुष्यंत सिंह को चुनाव प्रभारी बनाया जा चुका है। बीजेपी का कहना है कि उसका माइक्रो मैनेजमेंट काफी मजबूत है। हर बूथ पर संगठन की पकड़ मजबूत की गई है। वहीं कांग्रेस में स्टार प्रचारकों की 40 नेताओं की लिस्ट बनने के बावजूद धरातल पर कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में कांग्रेस के उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया अकेले ही चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अनुभव के आधार पर प्रमोद जैन भाया सबसे कड़े प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन मोरपाल सुमन को फ्रेश प्रत्याशी होने का फायदा भी मिल सकता है। उनके साथ पुरानी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। नरेश मीणा निर्दलीय हैं, लेकिन उनके साथ समर्थकों का बड़ा जमावड़ा देखने को मिल रहा है। मीणा ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। किसी प्रत्याशी की जीत हार में नरेश का फैक्टर जरूर काम करेगा। ये किस वर्ग के वोटों में सेंध लगाते हैं, इससे चुनाव के नतीजे बहुत हद तक प्रभावित हो सकते हैं। इन सब के बीच सवाल उठते हैं कि बीजेपी ने बागियों को कंट्रोल कर लिया। कांग्रेस कैसे बागियों पर पार पाएगी? बीजेपी की संगठन शक्ति या कांग्रेस का ग्राउंड नेटवर्क क्या नतीजों पर असर डालेगा? और किसकी रणनीति किस पर कितनी भारी पड़ेगी? हमारी आज की प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। चलिए, दो खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ गया है प्राइम टाइम डिबेट में। शैलेश कौशिक जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। भारती कुमावत जी हैं, कांग्रेस की नेता हैं। आप दोनों का स्वागत है। भारती कुमावत जी, आपका भी स्वागत है। शैलेश कौशिक साहब, आपका भी प्राइम टाइम डिबेट में स्वागत है। शुरुआत करते हैं शैलेश कौशिक जी से। शैलेश कौशिक जी, अंता का चुनावी रण दोनों ही दलों के लिए बड़ी साख का चुनाव है, बड़ी प्रतिष्ठा का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी उतनी ही साख का सवाल है जितनी कांग्रेस के लिए साख का सवाल है। लेकिन 2 दिन में आप भी कहते हैं और लोग भी ये कहने लगे हैं कि 2 दिन में भारतीय जनता पार्टी की मजबूत स्थिति वहां पर हुई है। उसके पीछे कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने बागियों को मना लिया है। बागियों को आपने मना लिया है, आपने मेघवाल साहब को राजी कर लिया है। पार्टी की एकजुटता का दावा यहां पर किया जा रहा है। कल मदन राठौड़ साहब ने भी कहा, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगी। हमारा पूरा परिवार एक है। कुछ नाराजगी थी, वो नाराजगी दूर हो चुकी है और अब पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में है। कौशिक साहब, कितने एकजुट हैं आप? भारतीय जनता पार्टी कितनी एकजुटता के साथ अंता के चुनाव में उतरी हुई है? शैलेश कौशिक जी। जी, हम पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है। हमारे पास एक कैडर है। कैडर हमारा भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। संगठन हमारी ताकत है और उस संगठन के बलबूते पर ही हम हर चुनाव को, केवल अंता का चुनाव नहीं, भारतीय जनता पार्टी जिस छोटे से छोटे बड़े से बड़े चुनाव में जाती है, अपनी पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी एकजुटता के साथ जाती है। और अंता चुनाव में भी स्थिति है। हमारे तमाम कार्यकर्ता वहां लगे हुए हैं। बूथ मैनेजमेंट जो है हमारी ताकत है।
पन्ना प्रमुख हमारी ताकत है, शक्ति केंद्र संयोजक हमारी ताकत है। ऐसी स्थिति में जो माइक्रो मैनेजमेंट है हमारी पार्टी के संगठन का, वो लगातार क्षेत्र में सक्रिय है। और अभी आप स्वयं कह रहे थे कि पिछले 2 दिनों में, पिछले 2 दिनों नहीं, आप दिन पर दिन देखिएगा दिनेश जी, लगातार जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जनता के चुनाव को जीतेगी। क्योंकि हमारा कार्यकर्ता जो ताकत है, जो हमारी पार्टी की एकजुटता है, जो नेता लगे हुए हैं, तमाम मंत्री लगे हुए हैं, निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की ताकत, पार्टी की एकजुटता और भजनलाल जी की सरकार के 22 महीनों के काम के आधार पर हम कह सकते हैं कि अंता के चुनाव का परिणाम भी उसी तरीके से होगा जिस जो 2024 में पिछले उपचुनाव हुए थे उनका परिणाम था। और भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करेगी अंता चुनाव में। ठीक है, शैलेश कौशिक जी, बड़े कॉन्फिडेंट हैं आप और आपकी पार्टी बड़ी कॉन्फिडेंट है भारतीय जनता पार्टी कि बिल्कुल मजबूती के साथ अंता के सियासी रण में हम उतरे हुए हैं। जीत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। भारती जी का रुख करते हैं। भारती जी कांग्रेस नेता हमारे साथ में मौजूद हैं। भारती जी, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो है बागियों को मनाने में कामयाब हो गई है। मैडम, आप देखते रह गए, पर्चा यहां पर भरा गया, मेघवाल साहब आते हैं भारतीय जनता पार्टी में कि मोरपाल सुमन साहब के सामने हम चुनाव लड़ेंगे क्योंकि पार्टी ने हमें टिकट नहीं दिया। लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब से लेकर के मदन राठौड़ जी तक यहां पर उनको मनाते हैं, समझाइश करते हैं और वो मान जाते हैं। राह आसान यहां पर हुई है। भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से ऊपर आई है इस चुनाव में कांग्रेस से ऊपर, क्योंकि जो बागियों का डर भारतीय जनता पार्टी को था वो मनाने में कामयाब हो गए। आप देखते रह गए बागियों को मनाने में। नरेश मीणा मैडम अभी तक मजबूती के साथ चुनावी ताल ठोक रहे। कैसे निपटेगी कांग्रेस बागियों से? कहीं ऐसा नहीं हो कि लेने के देने पड़ जाए कांग्रेस को? भारती जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि इतना ज्यादा मैनेज करना, मतलब जब साख दांव पर लगी हो तो दिग्गजों को मैदान में आना ही पड़ता है। बागी उतरे मैदान में, इससे पार्टी की अंतर कलह और जो इनके कार्यकर्ता हैं उनकी नाराजगी खुलकर भारतीय जनता पार्टी के सामने आई है, जिसे सारा राजस्थान देख रहा है। इनको अपना प्रत्याशी नहीं मना चुके, ये तो मना चुके। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि थोड़ी बहुत अगर कहीं बगावत के सुर नहीं है, ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इतनी बगावत नहीं जितनी कांग्रेस में है। पे लगी हुई है, इसलिए इनको मनाना जरूरी था। लेकिन आप नहीं मना पाए, आप नहीं मना पाए। भारती मैडम, आप तो मना ही नहीं पाए अभी तक। मैं ये बता दूं कि जो हमारा एजेंडा है वो विकास की राजनीति का है। केवल बागियों को नहीं, हमारा पूरा संगठन एकजुट है, हमारी पूरी कांग्रेस एकजुट है। यहाँ की जो नामांकन रैली थी उसमें ये प्रत्यक्ष प्रमाण हमें देखने को मिला है कि हमारे छोटे बड़े दिग्गज शीर्ष नेता सब वहां पर उपस्थित है। और जिस तरह से जन सैलाब वहां उमड़ा था, वो प्रमोद जैन भाया जी के कुशल नेतृत्व को मजबूती प्रदान करने के लिए था। और जमकर, बस अब ये दिवाली का त्योहार निकला है, फिर देखिए कैसी लहर आती है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी कांग्रेस को हल्के में न ले। केवल आरोप प्रत्यारोप करके चुनाव नहीं जीता जाता है। विकास की तर्ज पर अभी 2 साल से जो भारतीय जनता पार्टी का कुशासन, जिस तरह से भजन लाल जी ने पूरी जनता, पूरे राजस्थान को रसातल में ला दिया है, उससे पूरा राजस्थान त्राही त्राही है। और बहुत बुरी तरह से जनता भरी हुई है, नाराज है, बहुत परेशान है। और इसका नतीजा हमें बिल्कुल इस चुनाव के बाद देखने को मिल जाएगा। ठीक है भारती मैडम जी, भारती जी, कांग्रेस 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी करती है अंता चुनाव के लिए। आपकी पार्टी 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी करती है, लेकिन अंता में दीपावली का त्योहार भी निकल गया। लेकिन आप एक बार अंता पर नजर मार करके डालिए, एक बार नजर वहां पर दौड़ाइए अपनी। इन 40 स्टार प्रचारकों में से कांग्रेस के कितने बड़े नेता हैं? कितने बड़े नेता कांग्रेस के, कितने बड़े नेता अंता में गए मैडम? बिल्कुल सब बड़े नेता, बिल्कुल ये त्योहार थोड़ा निकल जाए उसके बाद देखिएगा आप वहां पधारने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी से वसुंधरा जी कहाँ है? अभी तक वो मैदान में यहाँ प्रचार करने नहीं आई है। एक बार सब आकर चले गए। ऐसे तो हमारे नेता भी यहाँ आ रहे हैं और पूरे कार्यकर्ता एकजुटता के साथ लगे हुए हैं। अंता की जनता प्रमोद जैन जी भाया जी के साथ में है, क्योंकि उन्होंने हमेशा नर को नारायण और जनता का सेवक मानकर वहां सेवा करी है। वो न केवल राजनीतिक अर्थों में सही सिद्ध हुए हैं, बल्कि उन्होंने सामाजिक और धार्मिक एकजुटता का वहां जो प्रदर्शन किया है, निसंदेह वहां की जनता उनकी दीवानी है। और निश्चित रूप से उनको बड़े अच्छे उससे मतदाता उनको जीत दिलाने पर जुटे हुए हैं।
शैलेश कौशिक साहब, आपने सुना कि जो भाया साहब हैं, प्रमोद जैन भाया साहब, उनकी स्वच्छ छवि को वोट मिलेंगे। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता अंता में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन, भारती मैडम कहती हैं, भारतीय जनता पार्टी का कुशासन पूरे राजस्थान की जनता देख रही है, अंता की जनता भी यहां पर देख रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कहते हैं, कल मैं मदन राठौड़ साहब का स्टेटमेंट सुन रहा था कि कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो कलंकित है, कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो दागी है, कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो आ रहे भारती जी आपके पास, कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो भ्रष्ट है। पति पत्नी दोनों सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से जमानत पर बाहर हैं। और कौशिक साहब, भारती जी कहती हैं कि कांग्रेस का जो कैंडिडेट है भाया साहब है, प्रमोद जैन भाया साहब, उनकी स्वच्छ छवि, उनकी ईमानदारी, उनके कुशल जो लीडरशिप उन्होंने पिछली बार दी, कई बार दी अंता में, उस आधार पर कांग्रेस जीत का परचम लहराएगी और बीजेपी देखती रह जाएगी। शैलेश कौशिक साहब। देखिए दिनेश जी, मैंने पहले भी एक बार कहा था कि कांग्रेस में भाया मजबूत नहीं, मजबूरी है, कांग्रेस की मजबूती नहीं है। जिस तरीके से पिछले 5 साल में उन्होंने सरकार को और सरकार को जो प्रत्यक्ष तत्कालीन सरकार को सहयोग प्रदान किया, आप एक बार बताइए, भारती जी कह रही हैं कि उस व्यक्ति पर जिस पर 19 से अधिक मुकदमे भ्रष्टाचार के दर्ज हैं, जो पति और पत्नी स्वयं जमानत पर हैं, जो पूरा एक दागी चेहरे के रूप में उनके जो विधायक थे, जो आज दुनिया में नहीं है, भरत सिंह कुंदनपुर, वो खुद कहते थे भाया रे भाया खूब काया, उन्होंने अपने बाल मुड़वाकर वो दे दिए थे कि ऐसे भ्रष्टाचार वाले मंत्री को आपने खनन मंत्री बना रखा है, जिन पर अवैध खनन, फर्जी पट्टे जारी करने के, गबन के, दस्तावेजों में जालसाजी के ऐसे आरोप जिन व्यक्ति पर हैं और जिन व्यक्ति को कोर्ट से व्यक्ति जमानत पर हैं, आप उनको स्वच्छ कलंकित, स्वच्छ चेहरा कैसे कह सकते हैं? लेकिन कांग्रेस में परंपरा है कि कांग्रेस में ऐसे लोगों को वास्तव में स्वच्छ माना जाता है, कांग्रेस की मजबूरी है। कांग्रेस के पास स्वच्छ चेहरे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा चेहरा दिया है जो स्थानीय चेहरा है, जो स्वच्छ चेहरा है, बेदाग चेहरा है, जिन्होंने प्रधान में रहते हुए तमाम काम किए हैं। ऐसी स्थिति में जनता वहां देख रही है। और जहां तक उनके विकास की बात कर रही थी भारती जी, तो जो आदमी 5 साल सरकार में मंत्री रहते हुए उस क्षेत्र का विकास नहीं कर पाया, वो आदमी ऐसे विपक्ष में रहते हुए कैसे विकास करवा पाएगा, कैसे जनता की सुनेगा? ऐसी स्थिति में जनता सरकार के साथ जुड़ेगी, जनता विकास के साथ जुड़ेगी। और जहां तक भारती जी कह रही थी कि कुशासन, देखिए भारती जी 22 महीनों के कार्यकाल को राजस्थान की जनता ने देखा है किस तरीके से। अब आप तमाम आंकड़ों को मानेंगे नहीं, पहली बार जो आप 5 साल में नहीं दे पाए, हमने 1.25 साल के अंतर्गत, 1.5 साल के अंतर्गत अपनी नौकरी दे दी जी। जो आप बिजली में प्रबंधन नहीं कर पाए, बिजली में प्रबंधन कर दिए। जिस तरीके से हमने आप 5 साल के अंतर्गत जो रोजगार के लिए या उद्योगों के लिए नहीं कर पाए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पहले साल में राजस्थान करके दिखा दिया किस तरीके से निवेश लाया जाता है, किस तरीके से लगातार आपके तमाम कितने भ्रष्टाचार के केस थे, किस तरीके से आपकी सरकार में लूटपूट चल रही थी, कितने पेपर लीक होते। 2 साल होने पे आए, 22 महीने में एक पेपर लीक नहीं हुआ। तो जनता सब देख रही है और जनता ने सब देखा है और उसी का नतीजा था कि 7 में से 5 उपचुनाव 2024 में कौशिक जी, शैलेश जी, कांग्रेस एक चीज और कह रही, भारती जी आपके पास आ रहे हैं मैडम। कौशिक जी, कांग्रेस एक चीज और कहती है, कांग्रेस एक चीज और कहती है अंता चुनाव को लेकर, आप पर आरोप लगा रही है कांग्रेस कि भारतीय जनता पार्टी के जो मोरपाल सुमन साहब हैं, अंता का चुनाव वो नहीं लड़ रहे, बल्कि पूरी की पूरी राजस्थान की सरकार चुनाव लड़ रही है। राजस्थान सरकार के तमाम मंत्रियों ने वहां पर डेरा डाल दिया है। आरोप लगा रही है कांग्रेस की सरकार की जो मशीनरी है, प्रशासन की जो मशीनरी है, उसका दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में कर रही है। कांग्रेस के नेता बार बार ये आरोप लगाते हैं और बार बार ये कांग्रेस के नेताओं की ओर से कहा जा रहा है कि ये राजस्थान सरकार ने अपनी साख का चुनाव यहां पर इसको बना लिया। ऐसा है क्या कौशिक जी? कहीं दुरुपयोग जैसी चीज हम आपसे जानना चाहेंगे। कांग्रेस के आरोप हैं, आपसे इन आरोपों का, इन सवालों का जवाब लेना चाहेंगे कौशिक जी। क्या वाकई में ऐसा है कि चुनाव मोरपाल सुमन नहीं लड़ रहे, बल्कि राजस्थान की सरकार चुनाव लड़ रही है? यह कांग्रेस का एक बड़ा आरोप है आप पर। देखिए, कांग्रेस केवल आरोप लगाती है, काम करने में और क्षेत्र में जनता की बात सुनने में कभी विश्वास नहीं रखती। आज 2 साल लगभग चुनाव को होने आए हैं, एक बड़ा आंदोलन राजस्थान में खड़ा नहीं कर पाए, क्योंकि हमारी सरकार ने जितने काम किए हैं, इनके पास कोई विषय नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। अब जहां तक बात आती है कि मोरपाल सुमन चुनाव में लड़ रहे, देखिए हमारे यहाँ व्यक्ति जो भी होता है कैंडिडेट, हमारे यहाँ चुनाव लड़ता है कमल का फूल, और उस कमल के फूल के पीछे तमाम कार्यकर्ता
तमाम कार्यकर्ता, चाहे वो ऊपर से बड़े मुख्यमंत्री जी से लेकर तम संगठन के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बूथ लेवल का कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख कार्यकर्ता भी अपना सबको समर्पित करता है। और निश्चित रूप से हम हर चुनाव को जी जान से लड़ते हैं, पूरी शिद्दत के साथ लड़ते हैं, पूरी गंभीरता के साथ लड़ते हैं। हम ऐसे चुनाव नहीं लड़ते कि आपको ध्यान होगा कि लगभग 2 महीने हो गए राहुल गांधी जी बिहार नहीं गए, 59 दिन हो गए। हम कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के वो चेहरे नहीं है हमारी पार्टी में। हम जिस चीज को लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी पूरी शिद्दत के साथ लड़ती है और पूरी गंभीरता के साथ चुनाती है। हम एक वार्ड पंच से लेकर और सांसद के चुनाव को भी पूरी मजबूती के साथ लड़ते हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के चाहे मंत्री हो, चाहे प्रदेश के पदाधिकारी हो, चाहे जिलों के पदाधिकारी हो और चाहे कार्यकर्ता हो, हर कार्यकर्ता अपनी ताकत के साथ लगा हुआ, गर्व से कहते हैं कि हम चुनाव को गंभीरता से लड़ रहे हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कांग्रेस की तरह हम वो नहीं है कांग्रेस की। आपको ध्यान हो शायद कल परसों कांग्रेस के जो वहां के जिलाध्यक्ष हैं स्थानीय, उन्होंने क्या कहा था कि हाँ हमारे कुछ वोट तो नरेश मीणा जी ले जाएंगे। अब कांग्रेस में तो स्थिति स्पष्ट नहीं है कि नरेश मीणा को लड़ा रहे हैं, किसको लड़ा रहे हैं। आज ये अपने बागी को नहीं बैठा पाए, हमारे तमाम बागी बैठ गए। ये हमारे संगठन की मजबूती का परिणाम है, माननीय मुख्यमंत्री जी की नीति का, नेतृत्व का, संगठन की ताकत है कि हमारे तमाम बागी बैठ गए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी शैलेश कौशिक जी, ठीक है। भारती कुमावत जी, आपने सुना अभी शैलेश कौशिक जी ने कहा कि 22 महीने में राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी ने विकास की गंगा बहा दी। इसलिए कांग्रेस के पास सुनिएगा भारती जी, एक बार सवाल सुनिएगा, विस्तार से जवाब दीजिएगा। इसलिए कांग्रेस के पास ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है कि कांग्रेस राजस्थान में जन आंदोलन खड़ा कर सके, कोई बड़ा आंदोलन कांग्रेस खड़ा कर सके। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को मौका नहीं दिया। विकास पर पूरा फोकस है हमारा। अभी आपके मुंह पर शैलेश कौशिक साहब ने ये बात कही, फुल कॉन्फिडेंट के पास कही। क्या विपक्ष नहीं है क्या राजस्थान में? भारतीय जी विपक्ष नहीं है क्या? विपक्ष नहीं है, विपक्ष को साफ सुन गया क्या? पार्टी की डबल इंजन सरकार के जो मुद्दे हैं वो कागजों पर है, जो हवा में उड़ जाते हैं। इनका एग्जीक्यूशन इतना खराब है, अपनी रीति नीतियों में ये उलझे रहते हैं। किसानों को फसल बीमा का मुआवजा शैलेश जी सुन लिया आपने? शैलेश जी, भारती जी कह रही है हवाई फायर कर रहे हैं। शैलेश कौशिक जी हवाई फायर कर रहे हैं, कागजों में धरातल पर कुछ नहीं है। शैलेश जी, मांग रोल से अंता तक की जो सड़क है 2 साल में ये उस पे पैच वर्क नहीं करवा पाए हैं। इनकी तो आदत है। अभी हमारे मुकेश जी भाकर जो विधायक है किसानों का नाम लेते हैं। कौशिक साहब, भारती जी कह रही है कोरी अफवाहें, कोरी अफवाहें हैं। बातें हैं, सिर्फ बातें हैं, सिर्फ बातें हैं। 5 साल मंत्री रहे थे, 5 साल मंत्री रहे थे, भ्रष्टाचार की फुर्सत नहीं थी। बताइए, 5 साल मंत्री रहे थे उस क्षेत्र में, उस क्षेत्र की जनता कैसे विश्वास करिए प्रमोद जैन भाई पर, जो सड़क को नहीं बनवा पाए। सरकारी नौकरियां नहीं दी जा रही है। हमारा राजस्थान का युवा इतना निराश है कि आत्महत्याएं बढ़ती जा रही है। राजस्थान में बलात्कारों की संख्या बढ़ती जा रही है। आपकी जो करनी और कथनी में भारती जी एक एक करके शैलेश जी आपके पास आ रहे हैं। शैलेश जी आ रहे हैं। भारती जी पड़ेगा, भारती क्योंकि हम विकास की बात करते हैं। जी भारती जी सुनिएगा, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को कई बार हम सुनते हैं। अभी हाल ही में मैंने कल भी कुछ बयान सुने, आज भी सुने। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि आरसीपी का पानी राजस्थान को किसने दिया? हमने दिया। भारतीय जनता पार्टी ने दिया। केंद्र और राजस्थान की डबल इंजन की डबल सरकार ने दिया। युवाओं को नौकरी किसने दी? हमने दी। कांग्रेस तो जब गई थी राजस्थान से, जब राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को विदा किया था तो कांग्रेस कर्ज देकर गई थी। कांग्रेस तो कर्ज देकर गई थी, घाटा देकर गई थी, बेरोजगारी देकर गई थी। कांग्रेस आरसीपी को लटका कर गई थी। राजस्थान भ्रष्टाचार में अपने चरम पर है और कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार दिखाई नहीं देती है। भजन लाल जी जो मुख्यमंत्री, उनको बार बार दिल्ली जाना पड़ता है। पता नहीं कैसे सरकार चल रही है, कहीं सरकार नजर नहीं आती है। हमारे प्रमोद जैन भाई एक मजबूत तो राजस्थान के मुख्यमंत्री यदि केंद्र से कोई मदद की जरूरत पड़ेगी, कोई सहयोग के लिए बजट की जरूरत पड़ेगी, तो दिल्ली तो जाना पड़ेगा मैडम। दिल्ली तो गहलोत साहब भी जाते थे मैडम। दिल्ली तो जब अशोक गहलोत जी, भारती मैडम, जब अशोक गहलोत साहब राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, अशोक गहलोत साहब जब राजस्थान के मुख्यमंत्री थे तो दिल्ली तो गहलोत साहब भी जाते थे। मैं यही कहना चाहूंगी कि 2,27,000 मतदाता, फिर मैं ये कहना चाहूंगी कि प्रमोद जैन जी भाया के लिए खड़े हुए हैं और निश्चित रूप से उनको भारी मतों से विजय दिलाएंगे।
उन्होंने 5 चुनाव में से 3 चुनाव बहुत अच्छे मत प्राप्त करके जीते हैं और वहां की जनता उनके काम को और उनकी जो दरिया दिली है उसको देखकर निश्चित रूप से पूरे मत उनके पक्ष में पड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को करारी हार वहां मिलने वाली है। ठीक है शैलेश जी, कौशिक साहब आपने अभी सुना, भारती कुमावत मैडम को आपने सुना कि मैडम कह रही हैं कि राजस्थान में भ्रष्टाचार चरम पर है, सुनने वाला कोई नहीं है। मुख्यमंत्री जी दिल्ली जाकर के आए हैं, मुख्यमंत्री जी बार बार दिल्ली जा रहे हैं, भारती कुमावत साहब का यह आरोप है। और जो अंता की जो लड़ाई है वो वहां की जनता विकास के लिए प्रमोद जैन भाया को अपना आशीर्वाद अंता की जनता है वो देगी। शैलेश जी, एक सवाल मैं आपसे यहां पे करूंगा, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता कहते हैं, आप भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का माइक्रो जो मैनेजमेंट है वो बड़ा पावरफुल माइक्रो मैनेजमेंट है। इस चीज को मैं एक बार आपसे समझना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की टॉप लेवल से लेकर के प्रदेश मुख्यालय से लेकर के और बूथ लेवल तक किस तरीके से एक मजबूत रणनीति इस अंता के चुनाव के लिए है। शैलेश कौशिक साहब। देखिए दिनेश जी, कांग्रेस के कार्यकर्ता या कांग्रेस के प्रवक्ता किसी की दिक्कत होती है कि वो केवल बोलते हैं, उनके पास आंकड़े नहीं होते। भारती जी अभी कह रही थी कि साहब हमने इतने रोजगार दिए। मैं भारती जी से पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस भारती जी मैं आपको पूछ रहा हूँ, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, यही बैठा हूँ मैं, आप मुझे सुनिए, 2 मिनट सुनिए मुझे, सुनिए, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं इस चैनल पर, आप बता दीजिए आपके 5 साल में ईयर वाइज कितने कितने विज्ञापन निकले थे नौकरियों के और कितने कितने रोजगार दिए थे। आपको नहीं होंगे तो आपकी सरकार ने डबल इंजन की सरकार 2 साल से काम कर रही है, आप बताइए नियुक्तियां कहाँ है, भर्तियां कहाँ है, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, पेपर लीक में आपने आज तक बड़ा एक्शन नहीं लिया है। बिल्कुल भ्रष्टाचार का बोलबाला है, जनता एकदम त्रस्त है, सरकार एकदम मस्त है, ऐसा चलने वाला नहीं है। अच्छा भारती जी बार बार बात भ्रष्टाचार की हो रही है, बार बार बात भ्रष्टाचार की हो रही है। भारती जी, कौशिक जी आ रहा हूं आपके पास। भारती जी इतना बता दीजिए, भारती जी इतना बता दीजिए, प्रमोद जैन भाया साहब और जो उनकी पत्नी है, शायद उर्मिला भाया मैडम का नाम है, प्रमोद जैन भाया साहब और उनकी पत्नी फिलहाल इस सिनारियो के बीच में जब अंता में इलेक्शन है वो वहां पर कैंडिडेट हैं, हाथ के निशान पर कैंडिडेट हैं प्रमोद जैन भाया साहब। क्या बात सही है क्या, दोनों पति पत्नी भ्रष्टाचार के जो कई मामले हैं, कई दूसरे मामले हैं, उनमें जमानत पर बाहर हैं सुप्रीम कोर्ट से, राजस्थान हाई कोर्ट से? भारतीय जनता पार्टी पानी पी पी कर, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता पानी पी पी कर पिछले 3-4 दिन में यही बात कहते हैं कि वो तो जमानत पर बाहर हैं, वो तो जमानत पर बाहर हैं। बेबुनियाद आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं आप अपने कवर। शैलेश जी कोई डॉक्यूमेंट है क्या? शैलेश जी आपकी पार्टी के पास कोई डॉक्यूमेंट है क्या? भारती जी कह रही है बेबुनियाद आरोप है, बेबुनियाद आरोप है भारतीय जनता पार्टी के, कोई बेल पर नहीं है प्रमोद जैन भाया साहब। ना यदि ये भ्रष्टाचार बुनियाद वाले होते, इनके आरोप सिद्ध होते तो डबल इंजन की सरकार अब तक इनको छोड़ देती क्या? आप ये बताइए। निश्चित रूप से ये खुले में घूम रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं और उनकी धर्म पत्नी है, निश्चित रूप से कांग्रेस के पक्ष में नहीं। डबल इंजन की सरकार कैसे? मामला तो जब कोर्ट में जब मामला पेंडिंग है, पुलिस अपना काम करेगी, जांच एजेंसी अपना काम करेंगी, सीबीआई और जो दूसरी जांच एजेंसी चुनाव लड़ रहे हैं ना, इनके एक्शन को डबल इंजन की सरकार का इसमें क्या लेना? डबल इंजन की सरकार का ये तो बिना आरोप किए सिद्ध किए लोगों को जेल में ठूसने का काम करते हैं। ईडी सीबीआई, ये एक बड़ा आरोप है, ये एक बड़ा आरोप है शैलेश कौशिक जी, बड़ा आरोप। ये कैसे बिना जांच के, बिना आरोपों के जेल में डाल देती है भारतीय जनता पार्टी। किसी को डराना है, किसी को बिठाना है, किसी को धमकाना है, तो भारती जी आपके इन आरोपों का, भारती जी आपके इन आरोपों का शैलेश जी से यहीं पर जवाब लेते हैं इंडिया न्यूज के मंच पर। कौशिक साहब सुना आपने, भारतीय जनता पार्टी बिना आरोपों के, बिना कुछ गलत किए बदले की भावना से जेल में डालने का काम करती है। प्रमोद जैन भाया साहब के साथ ही ऐसा कर दिया आपने, कमाल है, बदले की भावना। देखिए दिनेश जी, ये कांग्रेस के प्रवक्ताओं की सिर्फ दिक्कत ये है कि ये लोग पढ़ के नहीं आते, अध्ययन करके नहीं आते कि इनको किस विषय बोलना है। ये कह रहे थे कि आप करके आइए, बात नहीं कर रही हूँ, आपके मुद्दे हवा में होते, कागजों में होते जो उड़ जाते हैं। हम बिल्कुल ठीक है भारती जी आपको सुनेंगे, भारती जी आपको सुनेंगे। पहले एक बार शैलेश जी से, भारती मैडम आपके पास आएंगे, पहले एक बार शैलेश जी की बात अधूरी है जी।
देखिए दिनेश जी, यही दिक्कत है कांग्रेस के संग, सुनते नहीं है ये लोग। अगर भ्रष्टाचार के आरोप झूठे होते तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये सबूत की बात कर रही है, क्यों सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्होंने अपील लगाई? नहीं, लेकिन शैलेश जी एक मिनट रोकना चाहूंगा। शैलेश जी सिर्फ एक मिनट रोकना चाहूंगा आपको। भारती जी कह रही हैं, भारती जी से अभी हमने सवाल किया, भारती जी कह रही है बेबुनियाद आरोप है। कोई डॉक्यूमेंट आप जुटाइएगा, कोई डॉक्यूमेंट हो तो जुटाइएगा, भारती जी को जरूर बताइएगा। आप और भारती जी दोनों सुनिए ना भाई साहब, केवल हल्ला करने से क्या हो, बता तो रहा हूं ना आपको, सुनिए ना आप। मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट क्यों गए प्रमोद जैन भाई, और यूं क्यों कहा कि मेरे खिलाफ जो 18-19 मुकदमे सबको क्लब करके एक जगह लगा दो? इसलिए कहा तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आपके खिलाफ मुकदमे सबकी नेचर कलर नहीं किया जा सकता। तो ये अगर न्याय प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं, ये कांग्रेस के प्रवक्ताओं की अज्ञानता है, अगर इनको इतनी नॉलेज नहीं है। और जहां तक ये बात है कि उनके पति और पत्नी दोनों वो जमानत पर हैं। शैलेश जी मुझे तो ये बात भली भांति परिचित है, लेकिन बार बार भारती जी ये कह रही हैं, तो मैं आपसे कह रहा हूं अगर कोई डॉक्यूमेंट आपको मिले तो आप भारती जी को जरूर बताइएगा। भारती जी इनकार कर रही हैं इस चीज से कि झूठे आरोप है, भारतीय जनता पार्टी के गलत आरोप है। बता सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी की देरी दुनिया देख रही है, संविधान की अनुपालना करिए, उनकी सरकार की तुलना में हमारे यहाँ 7.74% क्राइम कम हुआ है। क्राइम पर हमने कंट्रोल किया है, भ्रष्टाचार पर हमने कंट्रोल किया है, हमने रोजगार दिया है आम जनता को। लेकिन ठीक है शैलेश जी आपके पास आ रहे हैं, शैलेश जी आपके पास आ रहे हैं। भारती कुमावत मैडम, भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है कि 22 महीने का काम उठाकर देख लीजिए, इधर तो भजन लाल जी का काम उठाकर देख लीजिए और उधर प्रधानमंत्री जी का काम उठा करके देख लीजिए। तो अंता की जनता भी अपने क्षेत्र में, अंता के जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो अपने क्षेत्र में विकास चाहते हैं। वो भी दूसरे शहरों, दूसरे कस्बों की तरह चाहते हैं कि अंता में भी विकास हो। इसलिए 22 महीने का जो कामकाज है भजन लाल जी का, उस पर अंता की जनता मुहर लगाएगी। ये बार बार भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये कहते हैं। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ये भी कहती है कि अंता की जनता क्यों किसी ऐसे व्यक्ति को चुने जो सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से बेल पर आते हैं, कांग्रेस उनको अपना कैंडिडेट बनाती है और वो चुनावी मैदान में आ जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है अंता की जनता बेहद समझदार है, तो ऐसा कोई गलत फैसला नहीं करेगी। 3 साल की सजा पर जेल में है, ऐसी जनता को अंता की जनता क्यों चुने? ऐसे पार्टी के नेता को, जहां जिस सरकार का कुशासन, चाहे केंद्रीय सरकार की बात हो, चाहे राजस्थान सरकार की बात हो, जो कुशासन की नींव डाल चुकी है, जहां भ्रष्टाचार है, जहां सरकार नजर नहीं आती है, न स्कूल में नजर आती है, न अस्पताल में नजर आती है। लेकिन मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं भ्रष्टाचारियों को लगातार जेल में डाला जा रहा है। आप आंकड़े देख लीजिए, एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को फ्री हैंड दिया हुआ है, एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को फ्री हैंड दिया गया है, एसओजी को फ्री हैंड दिया गया है, एडीजी साहब है वीके सिंह, पूरे राजस्थान में उनकी तारीफ हो रही है। चुनाव लगातार टाले जा रही है अपनी हार के डर से। ये चुनाव कब होंगे आज तक किसी को पता नहीं है। ऐसी सरकार को राजस्थान की जनता बड़ी बारीकी से ऑब्जर्व कर रही है, जिसका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। ठीक है शैलेश कौशिक साहब, आपने सुना कि अंता का चुनाव तो हो रहा है 11 नवंबर को, लेकिन जो दूसरे चुनाव है, निकाय जो चुनाव है, जिला परिषद के चुनाव है, जिला प्रमुखों के चुनाव है, नगर निगमों के चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी उनको इसलिए डिले कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी को स्थानीय निकाय के चुनाव में अपनी हार का डर है। ऐसा है क्या कौशिक जी, शैलेश जी? निकाय चुनाव में हार का डर भारतीय जनता पार्टी को सता रहा है सर? दिनेश जी आंकड़े बताते हैं कि 36 सीटों पर उपचुनाव हुए थे अभी थोड़े दिन पहले, और 27 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती नगरीय निकाय पंचायतों के, और केवल 4 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई। 4 सीटों पर कांग्रेस सिमट गई। जहां तक बात है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए मैंडेट है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन कराएंगे, वन स्टेट वन इलेक्शन। उसी के तहत पूरे राजस्थान में एक साथ नगरीय निकाय के चुनाव होंगे और पंचायत के चुनाव होंगे, और उन परिणामों को भी देखिएगा किस तरीके से सरकार के सुशासन पर, सरकार के काम पर जनता मोहर लगाएगी। और माननीय मंत्री महोदय कह भी चुके हैं कि चुनाव जनवरी और फरवरी में होंगे। अभी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट, भारती जी तैयार रहिएगा। शैलेश जी ने संकेत दे दिया है, शैलेश जी ने संकेत दे दिए कि कांग्रेस तैयार रहे, जनवरी या लास्ट में या फरवरी में चुनाव होंगे, निकाय चुनाव, कांग्रेस तैयार रहे, कांग्रेस को हम बता देंगे। शैलेश जी कह रहे हैं कांग्रेस को हम बता देंगे, पिछले निकाय चुनाव को याद कर ले कांग्रेस। पर है कि
निकाय के चुनाव कराए जाएं, स्थानीय चुनाव कराए जाएं। कांग्रेस ने बहुत धरने और प्रदर्शन किए हैं, चुनाव करवाने का इन पर दबाव डाला जा रहा है। हमारी सरकार कोर्ट में भी गई है। इन्होंने जो 2 निगम एक किए हैं वो चलो एक कर दो, लेकिन इन्होंने जो वार्डों को, नहीं तो अच्छी बात है ना भारती जी, आपने निकाय चुनाव कराने के लिए धरने प्रदर्शन की, अच्छी बात है, अच्छी बात है। सरकारों को लगना चाहिए विपक्ष है भारती जी, सरकारों को लगना चाहिए विपक्ष है। करेंगे बिल्कुल, विपक्ष एकदम मजबूत स्थिति में है और इनको बिल्कुल दबाव में ले रखा है कि इनको चुनाव करवाने पड़ेंगे, नहीं तो इनको जवाब देना जनता में मुश्किल हो जाएगा। लेकिन विपक्ष में ही रहेंगे, अंता की सत्ता में काबिज भी होंगे, अंता की सत्ता पर काबिज होगी कांग्रेस। प्रमोद जैन भाया साहब, कि कितने मार्जिन से अंता की जनता ने कांग्रेस को सपोर्ट किया है, प्रमोद जैन भाया जी के हाथ मजबूत किए हैं, ये हमें जल्दी ही देखने। लेकिन शैलेश जी की पार्टी तो ये कहती है सीट गई, भारतीय जनता पार्टी सीट को ले जा चुकी, भारतीय जनता पार्टी सीट को ले जा चुकी, इसलिए इनको इतने ज्यादा वहां पर फोकस करना पड़ रहा है। हमारे जो कैंडिडेट हैं, विधायक प्रत्याशी हैं, वो बहुत आत्मविश्वास के साथ वहां की जनता के साथ खड़े हैं, जन तक वो पहुंचते हैं, उनका कहा उनके सिर। लेकिन ये तो ये कहते हैं, शैलेश जी की पार्टी ये कहती है, शैलेश जी, और जनता बिल्कुल जनता के दिलों में वो राज करते हैं, और इसका परिणाम हमें देखने को मिल जाएगा। लेकिन शैलेश जी की पार्टी, शैलेश जी के तमाम बड़े नेता तो ये कहते हैं, हमने तो अंता की जनता के बीच में अंता का बेटा ही मैदान में उतारा है, सुमन साहब को अंता के बीच में अंता का बेटा ला करके छोड़ दिया। अब अंता की जनता लाज बचाएगी, अब अंता की जनता लाज बचाएगी। हमने स्थानीय कैंडिडेट दिया है, हमने स्थानीय कैंडिडेट दिया है, बाहर से लाके अलवर, भरतपुर, धौलपुर, झालावाड़, दूसरे जिलों से ला करके इस तरीके से हमने नहीं बैठा दिया, इसलिए रिजल्ट डिक्लेयर है। क्यों शैलेश जी बार बार यही कहते हैं आप कि अंता का रिजल्ट डिक्लेयर्ड है, भारतीय जनता पार्टी विनिंग है? शैलेश कौशिक जी, देखिए दिनेश जी, बिल्कुल निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरीके से भजनलाल जी की सरकार ने काम किए हैं, अंता की जनता मानस बना चुकी है। सरकार के साथ, विकास के साथ जुड़ना हर क्षेत्र की जनता चाहती है, और जिस तरीके से काम हो रहे हैं उनको भी मालूम है कि जो व्यक्ति 5 साल मंत्री रहते हुए कुछ काम नहीं करा पाया सिवाय अपने भ्रष्टाचार के कारनामों के, तो उस व्यक्ति पर कैसे जनता विश्वास करे। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, बिल्कुल भारती जी आपके पास आ रहे हैं, मैडम आपके पास आ रहे हैं, भारती जी आपके पास आ रहे हैं, कौशिक साहब को। दिनेश जी मैं एक बात और कहना चाहूंगा, अभी भारती जी ने डिबेट के शुरुआत में एक बात कही थी कि प्रमोद जैन भाया जी 3 बार सीट से विधायक रह चुके हैं। ये इनकी अज्ञानता का परिणाम है कि 4 बार चुनाव हुए, 2 बार कांग्रेस जीती है, 2 बार बीजेपी जीती है। बिल्कुल दो बार आपने 3 बार कहा था, आप सुन लीजिएगा, आपको ध्यान ही नहीं है, आप गलती से बोल गई, चाहे जब जोश में बोल गई, तो ये कांग्रेस की अज्ञानता है। कौशिक जी 3 चुनाव जीते हैं, 2 बार चुनावी 4 हुए, 2 बार बीजेपी, 2 बार कांग्रेस, चुनावी 4 हुए, 5वां चुनाव। लेकिन कौशिक साहब एक बात कांग्रेस बार बार कहती है कि वहां पर जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं सुमन साहब, उनको कोई जानता नहीं है। प्रमोद जैन भाया साहब वेल नोन फिगर हैं, वेल नोन कैंडिडेट हैं वहां पर, उनका एक बड़ा कद है कांग्रेस में। प्रमोद जैन भाया साहब का मंत्री रहे, पूरी जनता वहां की जानती है, और आप कहते हैं कि भाई हमने जैसे अंता के बीच में अंता का ही बेटा ला करके दिया है, स्थानीय कैंडिडेट हमने आपको उतारा है। लेकिन कांग्रेस ये कहती है उनको जानता कौन है, फिर कैसे सियासी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी मानती है कि सीट विनिंग है, बीजेपी के पक्ष में सीट गई, कैसे? कौशिक साहब। दिनेश जी स्वच्छ छवि के स्थानीय उम्मीदवार हैं, जो प्रधान रहे हैं, जो प्रधान हैं बारह से। जहां तक इनकी बात है, निश्चित रूप से कि प्रमोद जैन भाया को सब जानते हैं कि उन्होंने किस तरीके से 5 साल भ्रष्टाचार करके उस अंता सीट की लुटिया डुबोई, वहां की जनता को निराश किया, इसलिए वहां की जनता उनके बारे में वेल नोन है, और वही परिणाम में सामने आएगा कि जनता उस किस तरीके से उनको वहां से निकालेगी। क्योंकि जो व्यक्ति 5 साल में मंत्री, इतना पावरफुल मंत्री रहते हुए विकास नहीं कर पाया, जनता उसके साथ नहीं जुड़ना चाहेगी। और एक स्थानीय स्वच्छ बेदाग छवि, एक आरोप लगा बता दें हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पर, इन पर 19 मुकदमे, एक आरोप बता दें, इसलिए जनता स्वच्छ छवि की आर्मी के साथ जुड़कर उस क्षेत्र के विकास के लिए राजस्थान की सरकार में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करना चाहेगी, और वही कारण है कि हम भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से भी अधिक मार्जिन से सीट को जीतेंगे। ठीक है भारती जी, ये तो बड़ा अटैक शैलेश जी ने बताया, ये तो बड़ा अटैक, ये जो मुकदमों की संख्या बार बार शैलेश कौशिक जी, ये जो मुकदमों की संख्या बार बार शैलेश कौशिक जी गिना रहे हैं, 19 मुकदमे, 19 मुकदमे और कोर्ट से जमानत पर बाहर। जीत हमेशा जबरदस्त रही है,
मैं तो ये बता दूं कि चूंकि वो कृषि प्रधान क्षेत्र है और वहां के लिए जो भी आवाज उठाता है आपकी सरकार उनकी टांगे तोड़ देती है। अभी हाल ही में मुकेश जी भाकर विधायक जो किसानों के पक्ष में लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने उन पे डंडे बरसवाए और उनकी टांगे तोड़ के रख दी। ये तो सरकार का हाल है, किसानों के पक्ष में आप बात नहीं कर सकते। शैलेश जी ये भारती जी ने काउंटर में एक मजबूत सवाल आपके लिए दागा है। जब कोई किसानों की आवाज उठाएगा, पानी मांगेगा, खाद मांगेगा, तो टांगे तोड़वा दी जाती हैं सर। शैलेश कौशिक जी, मुकेश भाकर जी का एग्जाम्पल दिया है, भारती जी ने मुकेश भाकर जी का एग्जाम्पल दिया है। किसानों की जब आवाज उठाई तो लाठियों से उनके पैर तोड़वा दिए। विपक्ष की आवाज को ऐसे दबाएंगे क्या सर? देखिए, किसानों के लिए तो कांग्रेस को कहने का कोई हक ही नहीं है। इनका चाल चरित्र चेहरा आपको ध्यान होगा, जब 2018 के चुनाव के समय राहुल गांधी आए थे और कह गए थे 10 दिन में कर्जा, 1 से 10 तक की गिनती में कर्जा माफ होगा। नहीं, लेकिन इनकी जैसी गड़बड़ियां और इनकी जैसी गलतियां क्या हम भी रिपीट करेंगे सर? 2 मिनट सुनिए दिनेश, थोड़ी देर सुनिए। तो उस स्थिति में किसानों के ने किस तरीके से इन किसानों के साथ इन्होंने दोगला व्यवहार किया, कितने किसानों ने आत्महत्याएं की, कितने फिर किसानों ने क्या किया? शैलेश जी, कौशिक जी, फिर किसानों ने इनके साथ क्या किया? कौशिक जी, भारती जी, अत्याचार किए गए, उनको दिल्ली में नहीं घुसने दिया। केंद्र सरकार से लेकर स्थानीय सरकार किसानों की दुश्मन है। उनको उनके उपज का मुआवजा नहीं मिलता है, उनकी उपज का मूल्य, समर्थन मूल्य उनको नहीं मिलता है। उनकी जो फसल खराब हुई है, भारती जी आ रहे हैं आपके पास। किसानों को नहीं दिया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का वास्तविक चेहरा है जो किसानों की और आम जनता के सामने आई है। अल्प ब्याज पर उपलब्ध करा रहे हैं। किसान सम्मान निधि को हमने 6,000 से 9,000 तक कर दिया। कौशिक जी, अभी जैसा आपने कहा कि किसानों की बात करने का मोरल राइट इनको नहीं है, अपना मोरल राइट ये खो चुकी है कांग्रेस। किसानों की बात करने का कोई अधिकार, कोई नैतिकता कांग्रेस के पास में नहीं है। आपने कहा कांग्रेस ने किसानों के साथ बड़ा गलत किया, कौशिक साहब ने अभी आपने कहा, लेकिन किसानों ने फिर कांग्रेस के साथ क्या किया पूरे राजस्थान ने देखा। कांग्रेस के साथ किसानों ने क्या किया सर, पूरे राजस्थान ने देखा। कांग्रेस को पैक करके घर भेज दिया। राजस्थान के किसानों ने कांग्रेस को पैक किया और घर भेज दिया। लेकिन जिस तरीके से भारती जी ने भी कहा कि किसानों की आवाज उठाने वाले विधायक मुकेश भाकर के पैर तोड़वा दिए जाते हैं पुलिस की लाठी से, इन आरोपों पर क्या कहेंगे शैलेश कौशिक जी? देखिए, मुकेश भाकर जी ने कोई किसानों की कोई आवाज नहीं उठा रहे थे, केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ कर रहे थे। कितने किसान है और कोई उनके हाथ पे नहीं टूटे, केवल जब कोई आदमी कानून को अपने हाथ में लेकर किसानों की आवाज को सकती है, लेकिन किसानों के संग किसी तरीके के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हो सकता। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान हितैषी सरकार है और किसानों के लिए लगातार इतनी योजनाएं, इतनी स्कीम ला रहे हैं कि किसान पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ, यही नहीं पूरे देश में किसान जानता है कि जिस तरीके से विपक्ष को दबाने का काम करती है। देश का किसान आप देखिए हरियाणा में किस तरीके से तमाम ताकत लाई, कितने किसानों ने संग दिया, किस तरीके पूरे देश का किसान भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास रखता है। और जिस तरीके से माननीय भजनलाल जी ने किसानों के लिए लगातार 2 साल के अंतर्गत योजना लाए, किसान सम्मान निधि को 6,000 से 9,000 पहुंचाए, इसको 12,000 पहुंचाएंगे, तमाम तरीके ऋण उपलब्ध कराए, तमाम तरीके के सोलर पैनल के माध्यम से बिजली फ्री कराने के काम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ, किसानों के नाम पर राजनीति कोई कर रहा हो वे अलग विषय है। भारतीय जनता पार्टी किसान के साथ शुरू से खड़ी है। किसान, जवान, नौजवान, हर व्यक्ति के साथ हमारी पार्टी का सीधी है। गरीब किसान जो हमारी पार्टी की नीति है और उसके संग लगातार खड़े रहते हैं। तो क्या ये माना जाए मुकेश भाकर ने जिस तरीके से किसानों की आवाज उठाई या नहीं उठाई, आप ये कहना चाहते हैं कि अंता चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने एक तरीके से माहौल थोड़ा गर्म करने के लिए मुकेश भाकर ने ये सब किया है? कौशिक जी देखिए, बिल्कुल मैंने कहा ना, राजनीति कर सकते हैं किसानों के नाम पर, किसानों के लिए नहीं सोच सकते। किसानों के लिए सोचते तो मैंने आपको अभी कहा था कि एक आंदोलन 22 महीने के अंतर्गत नहीं खड़ा कर पाए। कोई भी वर्ग, युवा इनके संग नहीं आया, किसान इनके संग नहीं आया, महिला इनके संग नहीं आई, SC ST, क्योंकि जिस तरीके से 22 महीने के अंतर्गत हमारी सरकार योजनाएं लाई है, केंद्र प्रदत्त योजनाओं के अलावा राज्य सरकार ने योजनाएं दी है, उनसे राजस्थान की जनता जिस तरीके से संतुष्ट है, जिस तरीके से सबको सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की नीति के साथ काम कर रहे हैं, तो केवल राजनीति कर सकते हैं, लेकिन पूरे राजस्थान का कोई वर्ग इनके साथ नहीं है और ना ही इनके नेता साथ है, ना ही इनके अपने हमारे राजस्थान की सड़कें कितने नेता, स्थानीय स्तर पर कांग्रेस के चलना बेहाल हो रहा है। हमारी पार्टी के तमाम दुर्घटनाएं आए दिन होते हैं। ठीक है,
एक सवाल आप दोनों के लिए समान सवाल है। मैं सबसे पहले कौशिक जी के पास जाऊंगा। कौशिक जी, एक बड़ा सवाल मैं करना चाहूंगा। ये सबसे बड़ा सवाल इस डिबेट का मैं मानता हूं यही है। कौशिक जी, अंता में अब तक 4 चुनाव हुए हैं। भारती मैडम, टोटल 4 बार यहां पर इलेक्शन कंडक्ट हुए हैं। 2 बार भारतीय जनता पार्टी जीत का परचम लहराती है, 2 बार कांग्रेस जीत का परचम लहराती है, और अब ये चुनाव हम सबके सामने है। हर बार अंता के चुनाव में विकास की बात होती है, बिजली की बात होती है, सड़क की बात होती है, पानी की बात होती है, माहौल बदलने की बात होती है। आप दोनों सुनिएगा, दोनों आप अपनी अपनी पार्टियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, बड़े जिम्मेदार और सम्मानित गेस्ट हैं आज के हमारे आप। हर बार विकास की बात होती है अंता के चुनाव में, जब जब अंता में चुनाव हुआ। लेकिन हर बार जब सियासी गेम जीतने की बात होती है तो ये पूरा मामला जातियों पर फोकस हो जाता है, जातियों पर फोकस हो जाता है, और उसमें कहीं अंता का जो विकास है वो दबता हुआ नजर आता है। शैलेश जी, राजस्थान में सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री आपके हैं, केंद्र में सरकार आपकी है, डबल पावर में है आपकी पार्टी, डबल इंजन की डबल सरकार। अंता की जनता भी इंडिया न्यूज के माध्यम से आपको सुन रही होगी। कौशिक साहब, पूरी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व आज शैलेश कौशिक जी यहां इंडिया न्यूज के मंच पर आप कर रहे हैं। अंता की जनता को क्या आश्वासन आप देना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे कि यदि भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीत का परचम लहराती है तो विकास के लिए यह सब होगा? शैलेश कौशिक साहब, पूरा राजस्थान आपको सुन रहा है सर, और पूरा अंता की जनता भी आपको सुन रही है। क्या एश्योरेंस आप अंता की जनता को देना चाहेंगे कि विकास के नाम पर विकास के ये काम अंता में होंगे? शैलेश कौशिक जी, यदि भारतीय जनता पार्टी के मोरपाल सुमन साहब यहां से जीतते हैं तो? देखिए दिनेश जी, यदि शब्द तो है ही नहीं, निश्चित रूप से भारती जी सुन लीजिएगा, बड़ा शानदार स्मार्ट जवाब, बड़ा शानदार स्मार्ट जवाब। या कहें कितने कॉन्फिडेंट है शैलेश कौशिक, कितने कॉन्फिडेंट है भारती जी? सुन लीजिएगा पहली लाइन में कि यदि शब्द तो है ही नहीं, हटा दीजिएगा, डिलीट, यदि शब्द का कोई काम नहीं है। अब आगे आते हैं शैलेश जी, बताइए। वक्त बताएगा। हाँ, नहीं, अभी शैलेश जी को सुन। शैलेश जी, यदि शब्द हटा दिया, अब आगे की बात करते हैं सर। दिनेश जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अंता के चुनाव को जीतकर जो अंता में जो जिस तरीके से जो विकास में रोड़ा बने हुए थे, वहां के तत्कालीन जो पूर्व विधायक जनरल मंत्री रहते हुए अंता को जो जिस तरीके से लुटिया डुबोई, अब आने वाले विधायक अंता की जनता को साथ लेकर राजस्थान की सरकार के साथ जुड़कर वहां की जनता जो विकास चाहेगी वो विकास होगा, और निश्चित रूप से वहां की जनता भी ये चाहेगी कि वो सरकार के साथ विकास में सहभागीदारी निभाएं। क्योंकि हमारे यहाँ अच्छा, एक इसका उदाहरण सबसे बड़ा देखिए आप देखिए 200 विधानसभा सीटों को पहली बार जब इस बार बजट मिला था, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जब बजट की घोषणा की थी, तो हर हमारे द्वारा बजट के अंतर्गत किसी भी विधानसभा क्षेत्र के संग भेदभाव नहीं किया गया था, चाहे हमारी पार्टी का विधायक हो। भेदभाव होना भी नहीं चाहिए सर, भेदभाव होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का स्पष्ट विश्वास है कि राजस्थान की 8 करोड़ जनता के हम प्रतिनिधि और 8 करोड़ जनता के विकास के लिए काम करेंगे। तो ऐसी स्थिति में अंता की जनता भी विकास की भागीदारी में भारतीय जनता पार्टी के विधायक को जिताकर तो वहां पर शामिल होना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित रूप से आगामी 3 वर्षों में माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में अंता से मोरपाल सुमन के साथ जो विकास के कार्य होंगे, अंता की जनता याद रखेगी किस तरीके से लगातार जो विकास वायदे किए थे उनको पूरा करने का काम किया, और धरातल पर विकास के वायदों को लाकर अंता को काफी आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। बिल्कुल। और एक बार और बता दीजिए भारती जी को कि यदि शब्द तो है ही नहीं, क्यों शैलेश जी? नहीं, यदि शब्द है ही नहीं जी, बिल्कुल। पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी अंता के चुनाव को पिछले बड़े से ज्यादा मार्जिन से जीतेगी। ठीक है शैलेश जी, ठीक है। भारती जी, सुना आपने कि यदि शब्द, भारती जी यदि शब्द तो है ही नहीं। भारती जी आखिरी वक्तव्य में भी कौशिक जी ने आरोप लगाना नहीं छोड़ा कि 2 साल की जो डबल इंजन की सरकार वहां थी, कंवर लाल जी वहां विधायक थे, उसमें रोड़ा अटकाया प्रमोद जैन जी भाया ने। क्या आपके विधायक जी ने इसीलिए एसडीएम पर पिस्टल तानी थी, इसीलिए वो जेल में है? दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप कराकर आप जीत जाएंगे, ये आप कभी भी मत सोचिएगा। हमारी 36 कौम को साथ लेकर चलने की जो नींव प्रमोद जैन भाया जी ने डाली है, उसका परिणाम बहुत सार्थक होगा
और निश्चित रूप से वो वहां से फिर विधायकी हासिल करेंगे, ये मेरा दावा है। ठीक है भारती जी, अंता में यदि प्रमोद जन भाया साहब जीतते हैं, कांग्रेस की जीत होती है, अंता की जनता को क्या आश्वासन देना चाहेंगी? विकास के पॉइंट पर अंता की जनता से पूरी कांग्रेस, प्रमोद जन भाया साहब की तरफ से क्या कहना चाहेंगी, पूरी कांग्रेस की तरफ से क्या कहना चाहेंगी? शैलेश जी ने तो कह दिया विकास की गंगा बहेगी, हाथ मजबूत कीजिएगा, डबल इंजन की डबल सरकार है, काम होगा। आप क्या कहना चाहेंगे? तुष्टीकरण की नीति नहीं अपनाते हुए, 36 कौम को साथ लेते हुए जिस तरह से विकास की राजनीति करेंगे, वो न केवल राजनीति करेंगे बल्कि वहां जो धार्मिक और सामाजिक प्रेम और सौहार्द है वो भी यहाँ आपको देखने को मिलेगा। मैं यही भारतीय जनता पार्टी के कौशिक जी को बताना चाहूंगी, और बिल्कुल जिस तरह से 20 साल से एक टांग पर खड़े रहकर उन्होंने जो जन सेवा की है और जनता के दिलों में राज किया है, उसका सार्थक परिणाम निश्चित रूप से आने वाला है और अंता की जनता उस विकास का रूबरू फायदा उठाएगी। ठीक है, शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। शुक्रिया शैलेश कौशिक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया, भारती कुमावत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से अंता के सियासी रण को लेकर के लगातार दावे किए जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत के दावे कर रही है, कांग्रेस अपनी जीत के दावे कर रही है, दोनों ही दलों की चुनावी जो रणनीति है, जो व्यूह रचना है, बड़ी मजबूत है। देखना होगा कि अंता की जनता इस बार यहां के सियासी रण में किसे अपना आशीर्वाद देती है। आज के लिए प्राइम टाइम डिबेट में फिलहाल के लिए इतना ही। कल किसी ताजा मुद्दे के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे।